अरे, ओके। तो पिछले सप्ताह हम तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन किए थे तीसरे स्कंद का 18वां अध्याय। ये था भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। तो एक बार इसको हम जल्दी से इसका पीपीटी देख लेते हैं। हम्म, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो असुर था हिरण्याक्ष, इसको अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था। और जैसे ये स्वर्ग में पहुंचा देवताओं से लड़ने, सारे देवता तो वहीं से अपनी धोती उठा के भाग गए। हाँ, तो ये समुद्र में गया और इनसे मिला, वरुण देव से। वरुण देव को उन्होंने बोला कि मुझे युद्ध करना है। तो वरुण देव ने कहा कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमसे क्या युद्ध करोगे। आप एक काम करिए, आप भगवान से युद्ध करिए। भगवान विष्णु ही आपकी नाक तोड़ के आपका घमंड मिट्टी में मिला देंगे। तो इसने सुना, लेकिन उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और पिछले सप्ताह ये प्रश्न भी पूछ रहे थे प्रतीक प्रभु कि इस अध्याय के 18वें अध्याय के पहले श्लोक में नारद जी का नाम आता है। तो एक और दूसरे पुराण में दिया हुआ है कि इसने वरुण देव की बात को नहीं सुना और बाद में नारद जी से मिला। तो नारद जी से पूछने लगा कि मुझे कहाँ मिलेंगे विष्णु, मुझे विष्णु से युद्ध करना है। तो नारद जी ने इनको बताया कि आप समुद्र में जाइए, वो धरती को उसके ऑर्बिट में फिर से स्थापित किए, समुद्र में जाता है और वहां पर जाकर इनका युद्ध होता है। तो समुद्र में भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन भगवान फिर बाहर निकल कर आते हैं, भगवान वराहदेव, और धरती को गर्भोदक सागर में ऐसे छोड़ देते हैं कि वो तैरने लगती है। पहले डूब रही थी, अब तैरने लगती है। और फिर वराहदेव से इनका युद्ध शुरू हो जाता है। जब इनका वराहदेव से युद्ध होता है, तो अंत में हमने देखा कि ब्रह्मा जी आते हैं और वो भगवान से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो असुर है, इसके साथ खेलो मत, इसको जल्दी जल्दी मार दो, प्लीज डोंट प्ले विद हिम, किल हिम क्विकली। और क्या बोलते हैं, कहते हैं डार्केस्ट इवनिंग इज फास्ट अप्रोचिंग, वो शाम होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। और अभी जो मुहूर्त चल रहा है, अभिजीत मुहूर्त, वो अभिजीत मुहूर्त है ऑलमोस्ट पास, सो किलिंग, मार दीजिए, तुरंत मार दीजिए, ज्यादा देर मत करिए। तो युद्ध चल रहा था और इस प्रकार से ब्रह्मा जी डर के मारे वहां पर पहुंच जाते हैं, सभी देवताओं को साथ में लेकर। कहते हैं मारो मारो इसको, जल्दी मारो इसको, देर मत लगाओ मारने में। तो यहाँ तक हमने देखा था पिछले सप्ताह। आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो वो होगा 19वें अध्याय में। एक मिनट में आप उसका, ये रहा। तो 19वें अध्याय का पीपीटी ये है। मैं क्या करता हूँ, किसी भी, अगर भागवतम में किसी भी अध्याय के बारे में बताया गया हो तो उसकी फलश्रुति होती है। फलश्रुति का मतलब है कि इस अध्याय को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, विश्वास से सुनेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा। श्रुति मतलब सुनना, फल मतलब रिजल्ट, क्या फल मिलेगा। तो इसी अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक में बताया गया है कि वन हु हियर्स चैंट्स दिस पास्ट टाइम विल बी फ्री फ्रॉम सिंफुल रिजल्ट्स। हाँ, कि जो भी इस कथा को सुनेगा
भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, वो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और दूसरा 38वें श्लोक में बताया गया है, bestows all material benedictions and at the moment and at last moment goes to Lord support। और जो भी भौतिक आशीर्वाद है, जो भी भौतिक जो भी धनम जन्म जो भी चाहिए होता है, वो भी सब मिल जाएंगे। और जीवन के अंत में भगवान का धाम प्राप्त होगा, यानी कि वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। तो अब हम आते हैं इस अध्याय के शुरुआत में क्या दिया गया है। तो इस अध्याय में कुल 38 श्लोक हैं। पहले 26 श्लोकों में तो युद्ध का ही विवरण दिया गया है। ये वो समय था कि सतयुग का समय था, जो युद्ध चल रहा था भगवान के बीच में, भगवान और वराहदेव के बीच में। आज भी कहीं पे लड़ाई होती है तो लोग रुक के देखने लगते हैं ना। और मैं बता रहा था कि युद्ध देखना, लड़ाई देखना हमें अच्छा लगता है। भले ही जब हमारी लड़ाई हो तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरे लड़ रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान युद्ध करते हैं, ताकि उनकी उनके युद्ध के बारे में चर्चा करके हम अपने हृदय से कल्मश या दोषों से मुक्त हो सकें। जो हमारे हृदय में दोष हैं, बुराइयां हैं, कल्मश हैं, भगवान की कथा सुन के, भगवान की युद्ध की कथा सुन के उन सब बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान युद्ध करते हैं। नहीं तो उनको युद्ध करने की क्या जरूरत है। कोई उनके समान भी नहीं है, कोई उनसे बढ़कर भी नहीं है। हम तो सब बहुत छोटे हैं। हिरण्याक्ष के तो हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। वहीं से मेन स्विच बंद कर देंगे, हिरण्याक्ष मर जाएगा। लेकिन इस तरह से युद्ध करते हैं ताकि हम लोग सुन सकें, एक कथा बन जाए, पास टाइम हो जाए, लीला हो जाए। तो वो लीला को हम सुनकर अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए इस अध्याय के 26 श्लोकों में तो युद्ध के बारे में ही बताया गया, कैसे युद्ध हुआ। और इसमें ये जो हिरण्याक्ष था, ये भी बहुत शक्तिशाली था। है तो भगवान का ही पार्षद, जय और विजय। तो उसने भी बड़े ही साहस से युद्ध किया, और इसको देवताओं ने भी इसकी सराहना करी। और फिर देवताओं ने भगवान की सराहना करी। और फिर 37वें और 38वें श्लोक में फल श्रुति दिया हुआ है इस अध्याय का। तो आइए अब हम श्लोकों पर चलते हैं। श्लोक बाय श्लोक हम पढ़ेंगे इस अध्याय का। हम्म असुर हिरण्याक्ष का वध। तो पीपीटी में मैं लास्ट में दिखा दूंगा। और यहाँ से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो भी श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से पाठ करता है, उसके हृदय से सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा भक्ति का उदय होता है। तो मैत्रेय मुनि, जो कि अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, बता रहे हैं विदुर जी को, वो कहते हैं कि सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे, और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना करी थी, पिछले अध्याय में दिया गया है ना। जो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि आ, यहाँ पर कह रहे थे ना कि आप, हे भगवान, आप अच्युत हैं। अच्छा, अभी से किसी को कुछ हैंड रेस किया आपने, कुछ पूछना है आपको? रियलमी। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको अगर कुछ अर्जेंट है तो टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं पढ़ लूँ।
तो ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, कृपा करके इस पापी असुर को, इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए, इसके पहले की आसुरी घड़ी आए, इस पापी असुर को वध कर दें, आप इसका वध कर दें। और इस तरह से उन्होंने बोला कि संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ चुकी है, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। तो देवता लोग भी डरते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान जी भरकर हंसे। क्यों हंसे? उनको समझ में आ गया कि ये जो देवता लोग हैं बहुत डर गए हैं। क्योंकि हिरण्याक्ष तो पहले ही डरते थे। हिरण्याक्ष जब स्वर्ग गया था तो सारे देवता छुप गए थे, उसको स्वर्ग में कोई मिला ही नहीं था लड़ने के लिए। अब वो भगवान के हाथ में आ गया है, तो देवता लोग कह रहे हैं मार दीजिए इसको, इससे पहले कि आसुरी बेला आ जाए, इसको तुरंत मार दीजिए। तो भगवान को हंसी आई और उन्हें प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे ठीक है, मार देंगे, चिंता मत करिए। उसके बाद ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आप जो भी अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके मन में उसका विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। और इसी को बोलते हैं भगवान की लीला पर ध्यान लगाना, भगवान की लीला को सुनना। ये स्टार्टिंग श्लोका कहाँ मिलेगा? ये स्टार्टिंग श्लोका है एक 3 स्कंद के 19वें अध्याय का पहला श्लोक है। 3:19:1। 3 स्कंद के 19वें अध्याय का पहला श्लोक, वहां से हम कर रहे हैं। तो अब उन्होंने सबसे पहला प्रहार किसने किया है? भगवान ने किया है। और ये जो असुर था हिरण्याक्ष, ये भी निर्भय होकर विचरण कर रहा था, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये लीला ही चल रही है। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसे करते हैं कि पूरा उसमें डूब जाते हैं। अब देखिए, आप इसको ऐसा समझेंगे कि अरे ये तो भगवान विष्णु अपने ही द्वारपाल से युद्ध कर रहे हैं और लीला कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सच में युद्ध कर रहे हैं और हिरण्याक्ष सच में असुर है। सच में वो असुर है, सच में उसने देवताओं के बीच हाहाकार मचा के रखा हुआ है। और भले ही भगवान जानते हैं कि ये मेरा द्वारपाल ही है, लेकिन जब वो युद्ध करें तो सब भूल जाते हैं। और हिरण्याक्ष भी भूल जाता है कि ये भगवान है। तो भगवान जो भी रोल प्ले करते हैं, जो भी भूमिका निभाते हैं, वो बेस्ट करते हैं, क्योंकि भगवान सबसे बड़े कलाकार भी तो है ना। और उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं। किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई। और सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं। जब उन्होंने ठोडी पे प्रहार किया अपनी गदा से, तो भगवान के हाथ से उनकी गदा छिटक गई, नीचे गिर गई। और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। तो भगवान की जो गदा थी वो भी प्रकाशमान थी और चमक रही थी। सब देवता देख रहे हैं। और देवताओं को तो डर भी लग गया होगा कि अरे, भगवान ने इस पे प्रहार किया, लेकिन भगवान की गदा को गिरा दिया इसने, कितना शक्तिशाली है ये। पहले ही वो डरे हुए थे। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। अब देखिए, भगवान के हाथ से उनकी गदा गिर गई, नीचे गिर गई। तो वो चाहता था भगवान पर वार कर सकता था। लिखा है ना कि बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। भगवान क्या है? निरस्त्र, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। लेकिन उसने भगवान पर वार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी गदा उठाओ और युद्ध करो। तो युद्ध के भी नियम होते हैं, इसको युद्ध धर्म कहते हैं। महाभारत के युद्ध में भी जब तक भीष्म देव कौरवों के सेनापति थे, तब तक युद्ध धर्म का पालन किया जा रहा था, 10वें दिन तक। भीष्म देव 10वें दिन बाणों की शैया पर गिरे थे।
तो जो दिसंबर में मोक्षदा एकादशी आती है, उस दिन युद्ध आरंभ हुआ था। और आप लगा लीजिए एकादशी तो पंचमी के दिन, एकादशी से लेकर जो अगली पंचमी आएगी उस दिन भीष्मदेव गिरे थे बाणों की शैया पर। और कल मकर संक्रांति थी। कल के दिन भीष्मदेव ने अपना शरीर त्याग किया था। तो कितना हो गया, लगभग 2 महीना वो बाण की शैया पर ही लेटे रहे थे, लगभग, अप्रोक्सीमेटली। 1 महीना ही, 1 महीना ही हो गया, लगभग 1 महीना बाण की शैया पर ऐसे लेटे हुए थे। तो जब तक भीष्मदेव थे, 10वें दिन वो बाण की शैया पर आए थे, तब तक युद्ध धर्म का पालन हो रहा था महाभारत में। जैसे ही भीष्मदेव बाणों की शैया पर गिरे, द्रोणाचार्य ये बन गए सेनाध्यक्ष कौरवों के। और उसके बाद तो सबसे पहले उन्होंने अभिमन्यु को मारा, युद्ध धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु निहत्था था और उस पर एक साथ छः छः महारथियों ने वार करके उसको मार डाला। लेकिन यहाँ पर ये असुर, उस समय के असुर भी इतने अच्छे होते थे। उन्होंने भगवान को अवसर दिया कि चलो आप भी अपनी गदा उठाओ, फिर हम युद्ध करेंगे। इसको बोलते हैं युद्ध धर्म। इसका पालन किया उसने। इससे भगवान का रोष और बढ़ गया, भगवान को गुस्सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उनको लगा कि अरे मेरे ऊपर वार कर सकता है, फिर भी मेरे ऊपर वार नहीं कर रहा है, मुझे इसने कमजोर समझा हुआ है। तो आगे बताया गया है श्लोकों में, जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। हाँ, बिल्कुल। वो तो सोचते थे कि ये हिरण्यकशिपु को हम नहीं मार सकते हैं, भगवान तो मार सकते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान की भी गदा गिर गई। तो भगवान ऐसे ही करते हैं, अपनी लीलाओं को क्लाइमैक्स पर लेकर जाते हैं। क्लाइमैक्स मतलब इतना टेंशन ला देते हैं लास्ट मोमेंट तक, और फिर लास्ट में एक साथ सारी टेंशन को भगा देते हैं। आप भगवान की कोई भी लीला उठा के देख लीजिए, जैसे रुक्मिणी हरण। तो माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को एक पत्र लिखा था, एक, मतलब वो कह सकते हैं कि हिस्ट्री का फर्स्ट लव लेटर। और भगवान को देखा नहीं था, कब कोई फेसबुक या व्हाट्सएप पर उनकी कोई फोटो नहीं थी, केवल भगवान के गुणों के बारे में सुना था रुक्मिणी ने। नारद जी उनके यहाँ आते थे, विदर्भ की राजकुमारी थी और नारद जी की सेवा करती थी। तो नारद जी, तो उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना और ये निश्चय किया कि मैं कृष्ण को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। ये भगवान कृष्ण का पहला विवाह हुआ था। किनसे? माता रुक्मिणी से। तो माता रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथों एक पत्र भेजा था, कि उस पत्र में लिखा था कि यदि आप मुझे, मेरा कल विवाह होने वाला है शिशुपाल के साथ, और यदि आप आकर मेरा अपहरण नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और केवल आत्महत्या नहीं करूंगी, बल्कि अगले जन्म में भी आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करती रहूंगी, जन्म जन्मांतर तक आपको पाने के लिए मैं घोर तपस्या करूंगी। और रुक्मिणी ने प्लान भी बताया कि विवाह मंडप में जाने से पहले हम अपनी कुल देवी की पूजा करने जाएंगे, अब वहां से मेरा अपहरण कर लीजिएगा। तो अब भगवान का कोई उत्तर नहीं आता है, और रुक्मिणी को टेंशन हो जाती है कि पता नहीं उनको पत्र मिला या नहीं मिला, आएंगे या नहीं आएंगे। रुक्मिणी ने व्हाट्सएप चेक किया, एसएमएस चेक किया, ईमेल चेक किया, कोई रिप्लाई नहीं था। लेकिन एन टाइम पर जब रुक्मिणी कुल देवी की पूजा करके बाहर आती हैं, तभी कृष्ण अपना रथ लेकर आते हैं और रुक्मिणी को ले जाते हैं। शिशुपाल से विवाह होने वाला था। शिशुपाल कौन है? यही है रावण। हाँ, हिरण्यकशिपु ही रावण था और रावण ही शिशुपाल हुआ। तो रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तो कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो भगवान का प्लान ऐसे ही रहता है। रुक्मिणी पूरी तरह से एंजाइटी में आ गई थी, तनाव में आ गई थी, टेंशन में आ गई थी कि कृष्ण को लेटर मिला भी या नहीं मिला है, क्या करने वाले हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा। बहुत सारे एंटिसिपेशन थे। तो यहाँ पर देवता भी ऐसे ही चिंता में पड़ गए। लिखा है कि देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। आपस में बात करने लगे, अरे भगवान की गदा को ही गिरा दिया इसने, भगवान भी मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, क्योंकि सारे देवता तो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं।
तो कुछ देवताओं को भी भगवान की शक्ति में संशय हो गया कि ये मार भी पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। तो भगवान ने भी ताली बजाई, वाह, तुम तो युद्ध भी धर्म से करते हो, वेरी गुड। धर्म प्रियता का अ, धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। सुनाभम, सुनाभम च अस्मरत विभु। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वो अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, अब वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया कौन है? वही जय विजय में से कोई एक है ना, जो भगवान के जो द्वारपाल हैं, जो दीप्ति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे। अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना करें। तो देवताओं को बहुत टेंशन हो रही है। देवता लोग सोच रहे हैं अगर भगवान भी नहीं मार पाएंगे तो बस। और ये तो सब अपने विमान में चढ़ के वहां पे देख रहे हैं। मान लो, मान लो कि हरी इच्छा हो, भगवान की इच्छा हो कि आज मैं नहीं मारूंगा, कल मारूंगा, अभी मैं जा रहा हूं। तो हिरण्याक्ष को देख लेगा, अच्छा तुम सब सारी मेरी गेम देखने आए हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। तो हिरण्यकशिपु ऊपर पहुंच के उनको भी पीटेगा फिर, जो देख रहे हैं, जो अपने विमानों में, देवता लोग अपने विमानों में से देख रहे हैं युद्ध को। हिरण्यकशिपु भी तो उनको देख रहा है, ये हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष भी तो उनको देख रहा है ना, कि अच्छा तुम मेरा युद्ध देखने आए हो, अभी बताता हूँ, तुम्हें भी बताता हूँ। पहले तो छुप गए थे सारे के सारे, तो इसलिए वो भी डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं अब उसके साथ और अधिक खिलवाड़ मत करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, मार डालो, मार डालो, जल्दी मार डालो। तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि उनको भगवान की अ, वास्तविकता ज्ञात न थी। और इस किन शब्दों से बोला गया है? अतत विदाम खेचराणाम। अतत विदाम यानी वो भगवान को ठीक से जानते नहीं थे, इसलिए उनको लगा कि भगवान की गदा गिर गई तो हो सकता है कि ये असुर भगवान से भी ना मरे। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ के बोला, जल्दी मारो इसको, कृपया करके मार डालो, खिलवाड़ मत करो। जब असुर ने अपनी कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान के सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। तो भगवान के यहाँ पे नेत्र कैसे बताए जा रहे हैं? कमल की पंखुड़ी जैसे नेत्र। भगवान के इतने सुंदर नेत्र हैं, और उस पे सुदर्शन चक्र भी उन्होंने धारण किया है। सुदर्शन का मतलब क्या है? सुदर्शन, जो जिसका दर्शन बहुत सुंदर हो, यानी सुदर्शन चक्र। और ये भगवान का शत्रु है, भगवान को आगे चुनौती दे रहा है। तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। उस तो ऐसे फुफकारने लगा जैसे सांप फुफकारता है, और क्रोध में, गुस्से में आके अपने ही होठों को चबाने लगा। और फिर क्या हुआ? भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी, तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके हो। या ऐसे कहा होगा अपनी भाषा में, मर गया भाई, अब तो तू तो, अब तो तुम खत्म हो। आप दर्शन भी कर लीजिए कैसा युद्ध हुआ होगा, थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, ऐसे युद्ध हो रहा था। ये भगवान वराहदेव का की गदा है और ये हिरण्याक्ष की गदा है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, भयंकर युद्ध हो रहा है। दो तीन चित्र हैं हमारे पास। मे बी somebody कैन हेल्प मी जनरेट मोर AI इमेजेस। आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ओके, तो इस तरह से वो जोर से चिल्लाया, तुम मारे जा चुके हो, यू आर डेड, खत्म हो तुम अब, मुझे गुस्सा आ गया, अब तुम नहीं बचोगे। और मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी
उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया, यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। तो कहने का अर्थ है कि उसने भी गदा फेंक के मारी भगवान के ऊपर, और भगवान ने अपने बाएं पांव से उस गदा को नीचे गिरा दिया। अब इसकी गदा गिर गई। पहले भगवान की गदा गिरी थी, अब हिरण्याक्ष की गदा नीचे गिर गई। फिर क्या हुआ? तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो। तो उसने भी भगवान को एक अवसर दिया था ना कि चलो तुम उठा लो, मैं निहत्थे पर वार नहीं करूंगा। तो भगवान ने भी उसके धर्म प्रियता की प्रशंसा की थी, और आप कहते हैं कि तुम अपना शस्त्र उठा लो। मुझे जीतने की मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा, फिर से चिल्लाया दोबारा, सेकंड चांस। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। तो इस पहले तो भगवान ने अपने बाएं पैर से गदा को गिरा दिया था, पटक दिया था नीचे, और उसको अवसर दिया, चल भाई अपनी गदा उठा ले, मैं भी निहत्थे पर वार नहीं करूंगा। तुमने धर्म प्रियता दिखाई तो मैं भी धर्म प्रियता दिखाऊंगा। तो भगवान का स्वभाव होता है। भगवान क्या है? अ, प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्णा इज रेसिप्रोकली रिस्पॉन्सिव। रेसिप्रोकली रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि भगवान हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम भगवान के साथ करते हैं। तो अगर कोई कृष्ण को धोखा देना चाहता है तो कृष्ण भी उसको धोखा दे देते हैं, और कोई कृष्ण की सेवा करता है तो भगवान उस सेवा को कभी नहीं भूलते हैं, बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा भी प्रेम करता है, भगवान भी असीम प्रेम दिखाते हैं। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ वस्तुओं का स्वभाव उनसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप अग्नि के पास जाएंगे तो अपने आप ही ऊष्मा मिलेगी, उसकी हीट मिलेगी, आप अलग नहीं कर सकते हैं उसको, ऊष्मा को और अग्नि को, है ना। आप पानी के पास जाएंगे, पानी में जाएंगे तो गीले होंगे ही, पानी का स्वभाव है गीला कर देगा। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु का स्वभाव है कि उनके पास कोई जाता है तो उस पर वो कृपा करते ही करते हैं। अब कोई क्रोध से जाता है तो भगवान एक दूसरी तरह की कृपा करते हैं, और कोई प्रेम से जाता है तो एक दूसरे प्रकार की कृपा करते हैं। कृपा तो करते ही करते हैं। तो भगवान ने इस बार गदा को पकड़ लिया, आसानी से पकड़ लिया। अनायास मतलब बहुत आसानी से पकड़ लिया। ताम स आपततिम वीक्ष भगवान समवस्थिता जग्राह लीलया प्राप्ताम कुरुत मानीव पन्नगीम। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब उसको शर्म आ रही थी, कह रहे मैंने इतनी जोर से गदा फेंक के मारी, भगवान ने इतने आराम से पकड़ ली। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। भगवान ने पहली बार तो पटक दी गदा अपने बाएं पैर से, इस बार अपने हाथ से पकड़ ली और उसको फिर से दी, फिर से ऑफर करी, लो युद्ध करो। तो उसको शर्म आ रही थी, संकोच हो रहा था, लज्जा आ रही थी। तो क्षत्रियों का स्वभाव होता है, यदि उसमें कुछ भीख में मिले तो वो लेते नहीं, उनको शर्म आती है। वो जीत कर ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसको संकोच हो रहा था कि अरे ये मुझे मार सकते हैं लेकिन मार नहीं रहे हैं, उल्टा मेरी गदा को लौटा रहे हैं अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला। उसने गदा ली नहीं है, मैं क्यों गदा लूं? मेरे शत्रु के द्वारा मुझे ये गदा दी जा रही है, ऑफर की जा रही है, नहीं लूंगा। मैं अब दूसरे शस्त्र से युद्ध करूंगा। शर्म आ रही थी उसे। तो उसने त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर त्रिशूल फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तो ये अभी आज के समय में इसको समझना बहुत मुश्किल है। जो पवित्र ब्राह्मण है, जिसने
सच में ब्राह्मण जीवन का पालन किया है, क्षमा दमा तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं, जिसने ब्राह्मण जीवन का पालन किया है, यदि उस पर कोई दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करता है तो वो विफल हो जाती है। क्योंकि वो पवित्र ब्राह्मण है तो उसके ऊपर श्राप, उसको शाप, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब उसने अपना अग्नि के समान प्रज्वलित लपलपाता त्रिशूल निकाला और भगवान पर फेंका, तो वो भगवान पर जाकर वो विफल होने ही वाला था, बेकार होने वाला था, ये समझाया जा रहा है। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल द्वारा फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से उसके जो त्रिशूल था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये देखकर तो उसको सच में बहुत बुरा लगा होगा, बहुत शर्म आई होगी कि अरे एक तो मेरा जो मैंने गदा फेंकी थी इतनी जोर से, उसको हाथ से पकड़ लिया जैसे बच्चों का खिलौना हो, और अब मैंने त्रिशूल फेंक के मारा तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं क्या करूंगा अब। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, बड़ा गुस्सा आया उसको। अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उसने उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। तो देखा कि भाई मेरा गदा काम नहीं कर रहा है, त्रिशूल भी काम नहीं कर रहा है, तो जोर से घर्राते हुए जाके सीधा भगवान की छाती पे उसने घूसा मारा, मुष्टिका से प्रहार किया। तो भगवान की छाती पे कौन सा चिन्ह होता है? श्रीवत्स का चिन्ह होता है। एक एक सोने का बाल होता है भगवान की छाती पर, उसी को श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं। वो जो बाल है सोने का, वो माता लक्ष्मी ही है। तो माता लक्ष्मी उनके छाती पर, उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं। प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि श्रीवत्स श्वेत बालों की भंवरी है जो भगवान के वक्षस्थल पर है, और श्री भगवान और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। तो वैकुंठ लोक में सभी निवासी श्री भगवान के ही समरूप होते हैं। अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह से भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। तो ये जो श्रीवत्स का चिन्ह है, ये बाकी वैकुंठ वासियों के छाती पर, उनके वक्षस्थल पर नहीं मिलेगा, केवल भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर, उनकी छाती पर मिलेगा। बाकी सब जितने भी वैकुंठवासी हैं वो भी भगवान विष्णु जैसे ही दिखते हैं, लेकिन भगवान विष्णु और बाकी वैकुंठवासियों में भेद करने के लिए ये एक लक्षण है, श्रीवत्स चिन्ह। उसके बाद क्या हुआ? हे विदुर, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई भी अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। आपने हाथी देखा? दक्षिण भारत में जाएंगे मंदिरों में हाथी रहते हैं। तो अगर किसी हाथी को, उस हाथी की जो त्वचा होती है बड़ी मोटी होती है। एलिफेंट्स हैव वेरी थिक स्किन। अगर किसी हाथी को फूलों से मारेंगे, कौस्तुभ मणि भी एक भेद होता है, लेकिन ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कौस्तुभ मणि भी एक भेद होता है, और ये भी श्रीवत्स चिन्ह भी, दोनों। यस। तो अगर किसी हाथी को फूल से मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो देखा है, एक हाथी था, कहाँ पर थे हम, कुंभ कुंभकोणम, दक्षिण भारत में एक स्थान है कुंभकोणम। तो वहां पर 40 दिव्य देशम है। कुल मिलाकर दक्षिण भारत में 108 दिव्य देशम है। तो 40 दिव्य देशम कुंभकोणम में ही है, अकेले कुंभकोणम में। तो वहां पर हमने देखा था कि एक हाथी था, बड़ा हाथी था, बड़ा विशाल। और उसको किसी ने गन्ना दिखाया, तो उसका जो महावत था, उसका जो मालिक था, वो बोल रहा था नहीं खाना है।
रोक रहा था उसको। लेकिन वो अपनी सूंड आगे बढ़ा के उसने गन्ना, गन्ना मतलब ईख, शुगर केन, उसने सूंड आगे बढ़ा के वो गन्ना खींच लिया। तो ये जो उसका मालिक था, महावत था, उसने डंडों से जोर जोर से मारा उसको, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो आराम से गन्ना खाता रहा। उसने गन्ने को नहीं छोड़ा। तो अगर हाथी के ऊपर फूलों की माला से मारेंगे तो हाथी को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब उसने भगवान की छाती पर जोर से मुष्टि का प्रहार किया, घूसा मारा, भगवान के अंग तनिक भी हिले डुले नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और देव प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश असुर बन गया था। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसी प्रकार उसके द्वारा दिए गए प्रहार वैसे ही आनंद दे रहा था, जैसे कि प्रौढ़ पिता के छोटे शिशु लड़े। मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कभी कभी कोई कोई व्यक्ति होता है, कोई पुरुष होता है, वो अपने बच्चे से लड़ाई करता है ना। तो छोटा बच्चा है 2 साल का, उससे वो लड़ाई करता है, बॉक्सिंग। तो बच्चा मार देता है, बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने पापा को मार दिया, पापा को हरा दिया। वो खुश होकर नाचने लगता है। तो उसके जो पापा होते हैं वो भी, उसके जो पिताजी हैं वो भी हारने में आनंद लेते हैं। तो ऐसा युद्ध चल रहा था। पापा जी ऐसे ही कह रहे हैं कि कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है, तो बाप को आनंद मिलता है हारने में। उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। तो भगवान एंजॉय कर रहे हैं। भगवान को आनंद मिल रहा है। भगवान के तो हम सब बच्चे ही हैं ना। 24 घंटे वही सोचते रहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो। तो अभी यहाँ पर वो देख रहे हैं ना कि अभी हिरण्याक्ष मारा जाएगा मेरे हाथों। तो एक जन्म इसका कम हो जाएगा, 3 जन्म इसको भौतिक जगत में रहना है, एक कम हो जाएगा, फिर 2 और बचेंगे। तो यही बाद में हिरण्याक्ष, बाद में कुंभकर्ण, और उसके बाद दंतवक्र, 3 जन्म होंगे तो फिर मेरे पास आ जाएगा। तो भगवान खुश हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी मैं इसको मारूंगा, मेरे पास आ जाएगा वापस। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक प्रकार, अनेक कपट पूर्वक चालों का प्रयोग किया। अदृश्य हो गया ना, घूसा मारकर अदृश्य हो गया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। वही देवता लोग घबरा गए कि अब ब्रह्मांड का संहार होने वाला है। सभी दिशाओं में प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हैं। तो मशीन गन, क्षेपणाएं, क्षेपणाएं को प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं मशीन गन। तो प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसा करते थे कि हमें समझाने के लिए, अब हमें हमें क्या समझ में आएगा क्षेपण क्या होता है, तो हमें समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि उस समय मशीन गनें चल रही थी, लेकिन हमें समझाने के लिए प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो आधुनिक भाषा, आधुनिक लोग आसानी से समझ सकें, इसलिए। तो तेज हवा बह रही थी, धूल और उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। उपल वृष्टि, अच्छा, धूल धूल भर गई चारों ओर और पत्थर गिरने लगे। ग्रावाण क्षेपणाएं, तो पत्थर गिरने लगे चारों दिशाओं से, हवाएं चलने लगी, भयानक हवाएं, और अंधकार छा गया। तमह पांचवम, सब घबरा गए, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। और वो असुर भी अदृश्य हो गया, गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है। तो देवता लोग और घबरा गए होंगे, हमारे पास ना आ जाए। कहीं ऐसे ना आ जाए हमारी गला, हमारा गला पकड़ ले, अच्छा तुम मजे ले रहे हो मेरे युद्ध के, पहले तुम्हें ही मारता हूं मैं। तो और घबराहट बढ़ जाएगी ना। जैसे अगर आपको अपने घर में सांप दिखे तो घबरा जाओगे, लेकिन अचानक से वो सांप दिखना बंद हो जाए तो और ज्यादा घबरा जाओगे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं बेड के नीचे तो नहीं घुस गया, यहाँ गया वहां गया, कहाँ गया। तो ऐसे ही गायब हो गया तो और घबराहट, और देवता लोग और घबरा गए। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश के बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए।
आकाश से पीप, पीप जानते हैं, पस, बाल, रक्त, मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। मतलब बड़ा ही अशुभ समय था, आकाश से ये सब भी बरसने लगे। छी। हे अनग विदुर, अनग का मतलब होता है पाप रहित, सिनलेस। तो कहते हैं, हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। तो तमोगुण का समय बढ़ गया, और तमोगुण के प्रभाव से ये राक्षसनियां भी बाहर आ गई। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिससे जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों तथा रथों पर सवार थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या हो रहा है। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। तो मैंने बताया, भगवान का स्वभाव है कि अपनी कोई भी लीला को वो क्लाइमैक्स तक लेकर जाते हैं। अब वो भगवान हिरण्यकशिपु, ये तो हिरण्याक्ष का वध हो रहा है। हिरण्यकशिपु की कथा आपने सुनी है, 7वें स्कंद में आएगी। तो प्रहलाद को इतना परेशान किया उसने, भगवान बिल्कुल बीच में नहीं आए पहले, बस प्रहलाद की रक्षा करते रहे। चाहते तो हिरण्यकशिपु को पहले ही मार सकते थे। पहले दिन जब उसने प्रहलाद को अपनी गोद से पटक के मारा, जब हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ता था और गुरुकुल की छुट्टियों में घर पे आया, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाया, उसका माथा चूमा, उसके सर पे बहुत प्यार से सहलाते हुए पूछा कि बेटा बताओ, आपने गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज क्या सीखी। तो प्रहलाद ने क्या बोला? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की नवता भक्ति के बारे में बताया। तब हिरण्यकशिपु को लगा, एक छोटा बच्चा है, इसको कोई गलत बात सिखा रहा है। उसने प्रहलाद के अध्यापकों को बुलाया, षंड और अमर्क। तो देखो, हमारे गुरु तुम्हारे गुरुकुल में कोई हरे कृष्णा वाले आ रहे हैं, इस्कॉन वाले, ढूंढो, रोको उनको। उनको लगा बच्चे की गलती नहीं है, किसी ने इसको कुछ गलत पाठ पढ़ा दिया। तो षंड और अमर्क प्रहलाद के जो आसुरी शिक्षक थे, उसको फिर से गुरुकुल में ले गए। और अगली गर्मी की छुट्टी में जब वो फिर से घर आया, तो उसके पिता हिरण्यकशिपु ने फिर से उसे गोद में बिठाया, उसका माथा चूमा, फिर से पूछा, बेटा बताओ, आपने गुरुकुल में सबसे अच्छा क्या सीखा। तो वो कहता है, मतिर्न कृष्ण पर। और वो वही बात बताता है कि आ, इस भौतिक जगत में जो एक भौतिक जीवन जी रहा है भगवान से विमुख होके, उसको ऐसा जीवन त्याग कर भगवान हरि के शरण में चले जाना चाहिए। अब हिरण्यकशिपु को समझ में आ गया कि गलती इसके अध्यापकों की नहीं है, षंड और अमर की नहीं, इस बच्चे की गलती है। उसने बच्चे को पकड़ा, प्रहलाद को, और जोर से धरती पे पटक के मारा। कहता, नालायक कहीं के, हमारे कुल के लांछन, तुझे तो मार देना ही अच्छा है। तो उसी समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। तो भगवान सब लीलाओं को एकदम क्लाइमैक्स पर लेकर जाते। पहली बार में ही उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं, खेला खेला कर रहे हैं उसके साथ। अब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो असुर के द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियां तहस नहस हो गई। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। तो ये सतयुग का समय है, तो सब जो शुभ और अशुभ लक्षण दिखाई देते थे शरीरों में। तो किसी का, जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके अगर दाएं अंग फड़कते हैं, थरथराहट होती है, तो इसका मतलब कुछ अशुभ होने वाला था।
पहले के युगों में ऐसा होता था, आजकल नहीं। और उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया। कश्यप ने बताया था कि तुम दो असुर पुत्रों को जन्म दोगी, और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। बड़ा ही भीषण दृश्य है। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, मतलब वो जो राक्षसनियां थी वो विलुप्त हो गई, और जो उसने अंधेरा चारों तरफ फैला दिया था वो चला गया, पत्थर गिर रहे थे, मल मूत्र रक्त आदि की वर्षा हो रही थी, वो सब समाप्त हो गई, और वो भी अदृश्य हो गया था। लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से उसकी सारी माया विलुप्त हो गई। तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया, और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहता था, मतलब उनको गले लगाकर उनको जोर से पिचका देना चाहता था, रगड़ देना चाहता था। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश के बाहर खड़े देखा, तो भगवान को पकड़ के अपने, यहाँ पर लिखा है शब्द आता है उपगूहमानम, उपगूहमाना मतलब आलिंगन करते हुए, अपने हाथों को आगे बढ़ाकर भगवान को आलिंगन करके भगवान को गले लगा के उनका कचूंबर निकाल देना चाहता था। लेकिन देखा कि भगवान उसके हाथों से बाहर खड़े हैं। तो पीछे भगवान का एक नाम क्या बताया गया, योगेश्वर, एक श्लोक में आया था ना, कहाँ आया था, आपने नोट किया एक श्लोक में योगेश्वर, हाँ ये रहा, योग मायेश्वरो हरो, 18वें श्लोक में आया था। तो योगेश्वर श्री भगवान, योग माया के जो ईश्वर है। तो भगवान ने बोला कि अच्छा, तुम अपनी माया शक्ति दिखा सकते हो, अपना इंद्रजाल दिखा सकते हो, तो क्या माया शक्ति मेरे पास नहीं है? मुझे पकड़ने आए हो, पकड़ के दिखाओ। तो भगवान उस असुर के बाहुपाश से बाहर खड़े थे, नहीं पकड़ पा रहा था, नहीं पकड़ पाया। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस तरह मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। ओके, तो ये वृत्रासुर की कथा उससे पहले हुई है लगता है। जो वृत्रासुर वाली घटना है, इंद्र के साथ युद्ध है, वो पहले हुआ है। तो वो मुक्के मारने लगा भगवान पे, तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन भगवान ने उसकी कनपटी में एक थप्पड़ मारा, और उस थप्पड़ से क्या हुआ, सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, उपेक्षा पूर्वक मतलब बहुत हल्के से प्रहार किया था, कोई शक्ति नहीं लगाई थी, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, चक्कर आ गए उसको, उसकी आंखें बाहर निकल आई, हिज आईज बल्ज्ड आउट ऑफ देयर सॉकेट्स, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, उसके सर के बाल बिखर गए, और उस अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। तो तूफान आने के बाद दिखता है ना, सड़क पे बहुत सारे पेड़ गिरे होते हैं, इस तरह से उसके हाथ पैर टूट गए, उसकी आंखें बाहर आ गई, चक्कर खा के उसके सिर के बाल बिखर गए, और धाड़ से जाके गिरा। बोलो श्री वरादेव भगवान की जय। उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। अब तक तो देवता ऊपर अपने विमानों में विराजमान होकर इस लीला का दर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उनको लगा कि मर गया है, तो सब नीचे आ गए। अब खतरा खत्म हो गया ना। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था, और अभी भी उसके चेहरे पे तेज था, आभा थी। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है? किसके बारे में कह रहे हैं? हिरण्याक्ष के बारे में। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान का प्रेम और भगवान का वैर दोनों ही बड़ा मंगलकारी होता है। जैसे भगवान क्या है, भगवान एक, कृष्णा इज लाइक अ लविंग मदर, एक एक प्रेम करने वाली माँ के समान है ना। सो फॉर अ लविंग मदर, हर लैप एंड स्लैप आर सेम। तो वो माँ या तो गोद में बिठा के प्यार करे, या थप्पड़ मारे,
वो दोनों क्यों ही करती है? अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए। जब बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा तो माँ उसको गोद में बिठा के प्यार करेगी, लैप। और बच्चा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक सॉकेट में अपनी उंगली डाल रहा है, हाँ करंट लग सकता है बच्चे को, तो माँ उसको थप्पड़ मारेगी, स्लैप। वो भी प्रेमवश ही मार रही है, क्योंकि उस वो ऐसी प्रेम करने वाली माँ के मन में क्या है? बच्चे का हित ही है उसके मन में, बच्चे का भला, बच्चे का कल्याण ही उसके मन में। तो चाहे वो थप्पड़ मारे, चाहे वो प्रेम करे, एक ही बात है। दोनों प्रेम वश ही कर रही है। इसी प्रकार भगवान भी हैं, माता पिता दोनों ही हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं माँ भी हूँ, पिता भी हूँ। और भगवान से हम किसी भी प्रकार से संपर्क में आते हैं, वो हमारे लिए ही कल्याणकारी है। तो अगर भगवान के हाथों किसी की मृत्यु भी होती है, तो बहुत भाग्यशाली है ऐसा व्यक्ति। जो भक्त कृष्ण का एक दूसरा नाम है अ, हत आरी गतिदायक। हत आरी गतिदायक का मतलब है जिसका वो वध करते हैं, जिसको वो मारते हैं, उसको भी सदगति प्रदान कर देते हैं। तो भगवान के हाथों मृत्यु बहुत मंगलकारी है, बहुत भाग्यशाली है कोई भगवान के हाथों मरता है तो। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है? ब्रह्मा जी ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीर के छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं। योगी जन किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु का ही तो ध्यान करते हैं। उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दीति के पुत्रों में शिरोमणि, इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। कहते हैं इसके दो भाग्य, सद्भाग्य थे। पहला, तो भगवान ने अपने लात मारी है इस पर, श्री भगवान ने अपने पादाग्र से इस पर प्रहार किया है, भगवान के चरण स्पर्श किए इसने। और दूसरा, इसने जब अपना शरीर त्यागा तो भगवान के सुंदर मुख को देखते देखते त्यागा। इतना बड़ा भाग्य किसका हो सकता है ना? तो इस संसार में दो ही मृत्यु मंगलकारी मानी जाती है। मृत्यु तो सभी की होनी है, एक रण में और दूसरा भगवान के स्मरण में। एक तो युद्ध करते करते कोई वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर वो बहुत साहस से लड़ता है, डरता नहीं है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये भी अच्छा माना जाता है, कम से कम ऊपर के लोकों में गया। और भगवान का स्मरण करते करते कोई शरीर त्यागता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इसका तो दोनों ही हो गया, ये तो रण में भी था और भगवान के स्मरण में भी था। इसलिए इसकी मृत्यु इतनी भाग्यशाली बताई जा रही है। इसने बड़े साहस से युद्ध किया और भगवान का मुख निहारते निहारते शरीर त्याग दिया, दोनों ही। तो वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अरे इसके लिए तो योगी जन प्रयास करते हैं, अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकांत में जंगलों में जाके समाधि में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और ये देखो ये असुर कितना भाग्यशाली था, बिना कोई त्याग तपस्या किए, बिना कोई साधना किए, भगवान का दर्शन करते करते अपने शरीर का त्याग किए। कितनी कितनी अच्छी मृत्यु हुई है इसकी। और आगे कहते हैं, भगवान ने इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों को जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों पे लौट जाएंगे। तो ये ब्रह्मा जी तो कथा बता रहे थे ना सारे देवताओं को, कि ये जो दो पार्षद हैं जय और विजय, तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि वही है, जय और विजय ही है। और कुछ जन्मों के पश्चात अपने अपने स्थानों पर लौट जाएंगे। और उसके बाद देवतागण भगवान को प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो हम इन प्रार्थनाओं को उच्चारण करेंगे। आप चाहें तो मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, कम से कम एक ये प्रार्थना तो हम उच्चारण करेंगे ही। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, स्थितो गृहीतामल सत्वमूर्तये, दिष्टा दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्द मरुन्तु।
त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृत्ता। तो वो कहते हैं कि हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सब यज्ञों के भोक्ता हैं, अखिल यज्ञ तंतवे। और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाने के लिए, विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। स्थितौ गृहीत अमल सत्व मूर्तये। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया है। दिष्ट्या हतः अयम जगताम अरंतुदः। हे भगवान, हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए अब स्वतंत्र हैं। भक्त्या वयम ईश निर्वृतः। तो ये देवताओं का स्वभाव होता है कि जब कोई असुर आता है तो भगवान के पास भागते हैं कि ये भगवान हमारी रक्षा करो, असुर से बचाओ। भगवान असुर का वध करते हैं और उनको भक्ति का अवसर मिलता है, लेकिन बाद में भक्ति नहीं करते हैं। भक्त्या वयम वयमीश निर्वृता। यानी जब हमें भक्ति करने का अवसर मिलता है तो हम भक्ति नहीं करते हैं। होता है ना, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब कोई समस्या आती है तो हम भगवान के पास भागते हैं, तब हमारा जप भी बहुत अच्छा होता है। हृदय से जप करते हैं। लेकिन समस्या भगवान, भगवान जैसे जैसे भगवान ने इस असुर को मारा, हिरण्याक्ष को, ऐसे ही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, रोते गाते हैं, तो भगवान समस्या को भी हटा देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? आरामदायक स्थिति आ जाती है, कॉम्प्लिसेंसी। फिर हम भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। उसके बाद इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। देखिए, अगर किसी को डाउट है वैकुंठ लोक का, तो ये श्लोक बता सकते हैं। स साधयित्वा हरि हरि हरिरादिसूकर जगाम लोकम स्वमखंडितोत्सवम। भगवान अपने जगाम लोकम, अपने लोक चले गए। लोकम स्व, यानी अपने लोक चले गए। कैसा लोक है भगवान का? अखंडितोत्सवम। वहां पर अखंड रूप से उत्सव होता रहता है। मतलब निरंतर सेलिब्रेशन होती रहती है, त्योहार चलते रहते हैं वैकुंठ लोक में। और ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान की प्रशंसा करी। मैत्रेय ने कहा, बस अब हम 2 मिनट में समाप्त करेंगे। हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए। अद्वितीय ऐश्वर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने कहा, वह तुम्हें सुना दिया। तो ये होती है परंपरा हमारा। इस्कॉन में आने से पहले हम टेलीविजन पर देखते हैं, और टेलीविजन का क्या असर होता है? कुछ नहीं, जैसे मन में आया बना देते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें भगवान की कथा का लाभ चाहिए, सच्चा लाभ चाहिए, तो हमें कहाँ से सुनना चाहिए? जो पूर्ववर्ती गुरुओं से सुना हो। और गुरु कौन होता है? गुरु केवल वैष्णव ही गुरु हो सकता है। अवैष्णव गुरु न स्यात्, पद्म पुराण में बताया गया। अवैष्णव गुरु न स्यात्, जो वैष्णव नहीं है वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो पूर्ववर्ती गुरुओं से जो उन्होंने सुना, मैत्रेय मुनि ने, वो कह रहे हैं मैंने भी वही सुना है, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा, ना कुछ घटाया। नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, सीधा। और सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक ऋषि को, हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के भक्त विदुर और मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। मतलब विदुर को मैत्रेय मुनि से आधिकारिक स्रोत, मतलब ऑथोराइज्ड सोर्स से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। टेलीविजन से देखकर नहीं दिव्य आनंद प्राप्त होगा। टेलीविजन आधिकारिक स्रोत नहीं है। कहाँ से? भागवतम से सुनने से दिव्य आनंद प्राप्त होगा। और विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए ये सुनकर। ओके, फिर कह रहे हैं कि
मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। फ्री फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं को श्रवण का क्या ही कहना। और अ, ये जो अंत में श्रुति फल बताते हैं, ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर, जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। यानी भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जो अपनी रक्षा के लिए भगवान पर ही आश्रित हैं, तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, आप सबने ध्यान से सुना, या गाता है, या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। हरि वो, पता नहीं हमने कितने ब्रह्म हत्याएं की होंगी, है ना। तो अनजाने में अगर इस कथा को हमने ध्यान से सुन लिया, तो ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान लीला करते हैं, कितने दयालु हैं भगवान, है ना। नहीं तो वो हिरण्याक्ष को तो उसके हृदय में भी विराजमान है, हिरण्याक्ष को उसके हृदय में बैठ के भी मार सकते थे, मेन स्विच बंद करके। लेकिन हमें पाप कर्मों के फलों से मुक्त करने के लिए भगवान ऐसे विस्तृत लीला करते हैं। और धन्यवाद है व्यासदेव का, जिन्होंने इस लीला को इतने विस्तार से श्रीमद् भागवतम के रूप में हमें प्रदान किया है। और धन्यवाद है शिला प्रभुपाद जी का, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को हमारे लिए इतना सुगम बना दिया है। और आगे कह रहे हैं, यह परम पवित्र आख्यान, चलो इसको पढ़ लेते हैं। एतन् महापुण्य अमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पदमायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युधिशौर्यवर्धनम नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम। यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है, वह भगवान के परम धाम को जाता है। हरि वो, नारायणो अंते गतिरंग शृण्वताम। भगवान नारायण को भी, भगवान नारायण के धाम को भी अगर जीवन के अंत में इस कथा को सुनते हैं, तो भगवान नारायण के धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष का वध हुआ, और भगवान की इस पवित्र लीला को सुनकर हमारे पाप कर्म फल कट गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भक्त आए हैं। एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ, फिर आप एक एक करके अपना प्रश्न जो भी है पूछ सकते हैं। हाँ, यस, रघुवंशज राम प्रभु। ये हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सबसे पहले तो हम लोग संडे को गए थे, आपके दर्शन नहीं हो पाए। पता चला आप बाहर गए हुए हैं, टूरिंग में है, बहुत लंबे पीरियड के लिए गए हैं आप। हाँ। प्रभु जी, ये दिव्य देशम का अर्थ क्या होता है? दिव्य देशम, अम, दक्षिण भारत में कुछ महान संत हुए हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। उन्होंने भगवान के 108 विग्रह की स्तुति लिखी है तमिल भाषा में, और कुछ संस्कृत में भी है। तो उनको बोलते हैं दिव्य प्रबंध। जो ये स्तुतियां लिखी हैं 108 विग्रहों की, उनको बोलते हैं दिव्य प्रबंध। और वो जो 108 विग्रह हैं जहाँ पर हैं, उनको दिव्य देशम कहा जाता है। तो उसमें तिरुपति बालाजी हैं, फिर रंगनाथ जी हैं श्रीरंगम में, और कुंभकोणम में बहुत सारे भगवान नारायण की मूर्तियां हैं। इस प्रकार से तो श्री वैष्णव उनको दिव्य देशम कहते हैं। तो कुल मिला के 108 दिव्य देशम। प्रभु जी, मुख्यतः ये सब श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं ना? सारे 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 श्री संप्रदाय वाले। अगर आपको एक ही स्थान पे 108 दिव्य देशम का दर्शन करना है, तो आप हैदराबाद जाइए। हैदराबाद में एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर ही
ये क्या नाम है हमारे, चिन्ना जीयर स्वामी, अभी जो श्री संप्रदाय के एक सन्यासी हैं, उन्होंने वहां पर हाँ, हाँ। 108 दिव्य देशम बनाए हैं, चिन्ना जीयर स्वामी ने। अच्छा। दर्शन कर सकते हैं एक ही स्थान पे। थैंक यू प्रभु जी। हरे ओके, इसके बाद विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा 3 क्वेश्चन है। ये श्लोका नंबर 14 में अनुवाद में आया है, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मैंने स्किप कर दिया, प्रभुपाद जी वो कथा बता रहे हैं कि इंद्र ने भी एक बार गरुड़ जी का पंख काटा था। तो उसके तात्पर्य को मैं जल्दी से आप पढ़ लेता हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं बताया। तो ये रहा, देखिए। यहाँ पर आए हुए गरुड़ तथा इंद्र का प्रसंग इस प्रकार से है। एक कथा है। एक बार गरुड़ अपनी माँ विनीता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग के देवताओं से अमृत पात्र छीन लिया। मतलब गरुड़ जी ने स्वर्ग के देवताओं से अमृत पात्र छीन लिया। जब इसका पता चला तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुड़ अजय था, किंतु इंद्र के अचूक आयुध का सम्मान करने के लिए स्वयं भगवान का वाहन होने के कारण उसने अपना एक पंख गिरा दिया, जो वज्र से चूर चूर हो गया था। तो ये वाली एक घटना आती है। हाँ प्रभु, और दूसरा है, श्लोका नंबर 30 से तात्पर्य से है, इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कैसे नहीं है? हाँ, क्योंकि इस जगत में जो सत्वगुण है वो थोड़ा थोड़ा रजोगुण और तमोगुण से दूषित होता है, मतलब मिश्रित होता है रजोगुण और तमोगुण से, इसलिए शुद्ध सत्व नहीं है। तो शुद्ध सत्व इस जगत के बाहर वैकुंठ लोकों में होता है। 30th में प्रभु जी, बताया ना। तो जो हमारे जैसे महाराज लोग हैं, इस लेवल के जो बड़े बड़े शुद्ध भक्त लोग हैं, तो वो तो इस भौतिक जगत में ही हैं, तो वो तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं दिखते हैं। नहीं, वो इस भौतिक जगत में नहीं है। वो इस भौतिक जगत में है ही नहीं। उनका शरीर यहाँ पर है, लेकिन उनकी चेतना गोलोक वृंदावन में ही है। तो वो इस भौतिक जगत में है ही नहीं। ऐसे हम लोग को समझना चाहिए प्रभु। हाँ जी, ऐसे। हम्म। और एक श्लोक है 38 का, हे सौनक। ये सौनक ऋषि कैसे आए, मतलब तो ये जो कथा जो चल रही है, ये तो ओरिजिनली वहीं चल रही है, नैमिषारण्य में। देखिए क्या हो रहा है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि और 88,000 दूसरे ऋषियों को भागवतम सुना रहे हैं। अब उसी कथा में वो बताते हैं कि कैसे ये कथा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी, जो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे ये कथा। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में जब कथा हो रही है, तो सुखदेव गोस्वामी उनको मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद बता रहे हैं। और मैत्रेय मुनि और विदुर जी में संवाद हो रहा है, तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये अ, हिरण्याक्ष के वध की कथा बता रहे हैं। तो कथा में कथा में कथा में कथा आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो प्रभु जी, तो ये सौनक जो यहाँ पे बोले हैं, हे सौनक, तो ये कौन बोल रहा है हे सौनक? सूत गोस्वामी, जो जो पहली भागवत, जो सबसे पहले हो रही है भागवतम, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं भागवतम, वो सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। मतलब बहुत सारे ऋषि हैं, 88,000 ऋषि हैं हाँ। नैमिषारण्य में। उनके जो लीडर हैं वो शौनक ऋषि हैं। अच्छा, ठीक ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। और एक मिनट। हाँ, यस माता जी, आपने नाम नहीं लिखा है। हरे री कृष्णा। आदर प्रणाम, महिंद्रा सखी। हाँ, प्रभु जी, आज मैं पहला क्लास ज्वाइन की, मुझे तो पता नहीं था। तो प्रभु, ये कैसा क्लास चल रहा है, क्या है? भक्ति शास्त्री में आया था प्रभु जी, तो मैंने आज ऑनलाइन ज्वाइन किया। मुझे भक्ति शास्त्री के डिवोटीज बोल रहे थे कि इसका लिंक भक्ति शास्त्री ग्रुप में डाली, क्योंकि भक्ति शास्त्री तो हो गया है। हाँ। जी तो, प्रभु जी। तो मैंने डाल दिया। अच्छा। हाँ 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 हाँ।
तो हाँ, प्रभु जी ये क्या क्रैश कोर्स मीन्स हम लोगों को क्या इसमें क्या कैसे क्या करना एग्जाम वगैरह या मतलब तो हम एक जनरली क्या होता है, एक क्लास में हम एक चैप्टर कर लेते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ना, ABCD, उस तरह का टेस्ट होगा, जब ये पूरा थर्ड कैंटो, पूरा तीसरा अच्छा, स्कैन कल पूरा अपने पास जो बयानी आया था, तो प्रभु जी मेरे मुझे तो भी मैं तो आज ही ज्वाइन की तो पहले जो पिछला छूट गया। हफ्ते की तो व्यवस्था करा। आपको इसका, आप अगर YouTube चैनल पर जाएंगी तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे के सारे। अच्छा ठीक है ओके थैंक यू प्रभु जी very good। मुझे हरे कृष्णा सादर प्रणाम उनको बोलिए ना, श्यामाकांत प्रभु जी को हम लोग को प्लेलिस्ट का लिंक भेज देंगे। हाँ, हरी बोल श्यामाकांत प्रो। नहीं, वो नहीं। भक्ति शास्त्री में, भक्ति ठीक है, ठीक शास्त्री है, वालों। मैं बोल देता हूँ, अभी नहीं है। फिर प्रभु हम लोग का भी वैसे ही MCQ ले लीजिएगा। हाँ, इसमें उस MCQ ही करते हैं हम, उसमें क्या है कि कॉपी वॉपी चेक नहीं करना पड़ता, सब हाँ MCQ लेते हैं आप। इजीली हो जाता है। तो हम लोग नहीं नहीं नहीं, हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं प्रभु भक्ति शास्त्री के बाद क्रैश कोर्स। आप हाँ, कर हम लीजिए लोग आप। सुन लेंगे, फिर एग्जाम आप दे दीजिए ले लीजिएगा हम लोग का। यस, ठीक है। कि भक्ति भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था। ये माधव प्रभु का क्वेश्चन है, पूछो जल्दी से। प्रभु जी, जो श्री भगवान कृष्ण होते हैं वो सबके परम माता पिता दोनों होते हैं। तो जब हम जैसे टोटल 7 माता होती है ना, उम, जैसे गौ माता, धरती माता, ब्राह्मण की पत्नी, तो उसमें भगवान क्यों नहीं आते? अच्छा, उस प्रकार से पूछ रहे हैं। वो अपने आप को पिता क्यों कहते हैं, कि अपने आप को माता के काउंट में क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, 7 माताओं में भगवान कृष्ण क्यों नहीं आते हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप? यस। अब अगर उस तरह से देखें तो भगवान उन 7 माताओं की भी माता है ना। तो इनडायरेक्टली हमारे भी तो माता है ना। हाँ, भगवान सबके माता भी हैं, पिता भी हैं। इसका मतलब ये है कि कृष्ण से आपको माता और पिता दोनों का प्रेम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कृष्णा कैन गिव यू लव ऑफ मदर एंड फादर बोथ। जो भागवतम में फोर्थ कैंटो में आता है ना, ध्रुव महाराज को जब उनकी सौतेली माँ ने बहुत डांट दिया था, तो वो अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास, और सुनीति ने बोला कि अगर तुम्हें माँ का प्रेम चाहिए, मेरे जैसी करोड़ों माँ का प्रेम तुम्हें भगवान कृष्ण से मिलेगा, उनके पास जाइए। तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण में माता पिता दोनों का प्रेम करते हैं। मेक सेंस? हाँ जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, गुड क्वेश्चन। यस, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी मैं भी फर्स्ट फर्स्ट ईयर ज्वाइन की हूँ भागवतम क्लास, वो भक्ति शास्त्री में मैसेज आया ना, इसलिए तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूँ कि रेगुलर सुनूंगी। तो माता जी ने पूछा कि जो जो कुछ भी क्रैश कोर्स में जो करना होता है बता, हमने सूचना दे दीजिएगा। और एक मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि नेक्स्ट अभी संडे मैं पेंडिंग एग्जाम्स देने जाऊंगी न्यू टाउन में। मेरे 2 पेंडिंग एग्जाम्स हैं, तो दोनों की टाइमिंग कैसे जैसे सेट होएगी? जैसे ऐसे तो 12 से 1 था लास्ट वाला, तो ये 2 एग्जाम मैं किस टाइम पे दूंगी, मैं किस टाइम पे पहुंचूं वहां पर? हाँ, तो आप 12 से पहले पहुंच जाइए। अच्छा। और हाँ, 12 से पहले पहुंच जाइए, 12 से 1 तक एक एग्जाम दे दीजिए, फिर प्रसाद ले लीजिए 1 बजे, अच्छा, उसके बाद दूसरा एग्जाम दे दीजिए। तो 4 लेने के बाद दूसरा एग्जाम होगा और उसी जगह में ही होगा जहाँ पहले वाला जैसे लास्ट संडे हुआ था वहीं पे ही होगा? और प्रभु जी आप उस दिन तो नहीं थे, आप नेक्स्ट वीक रहेंगे क्या मंदिर मैं में? तो कोलकाता में हुई नहीं। ओह अच्छा, मैं आपसे मिलने का बहुत ट्राई कर रही थी, पूछ रही थी उन लोगों से, बोले नहीं प्रभु जी आप? है नहीं। हाँ, मैं कोलकाता में 2 महीने से नहीं हूँ, बाहर। अच्छा, बाहर। तो अभी आप नहीं आने वाले हैं क्या इधर में? हाँ, अभी थोड़ा एक सेवा से के लिए बाहर आया हूँ, फिर जब आऊंगा तो। ठीक है प्रभु जी, फिर भागवतम से आपसे जुड़े रहेंगे हम लोग। अच्छा हो गया हम लोग के लिए। भक्ति शास्त्री खत्म होने के बाद लग रहा था कि अब आपकी क्लास सुनने नहीं मिल रही है, लेकिन अच्छा हो गया, हम इस भागवतम से जुड़ेंगे आपसे। हरे मेरे थैंक यू, लिए प्रार्थना थैंक यू, करिए। प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये मतलब भक्ति वैभव हो गया ना? नहीं नहीं, भक्ति वैभव में तो बहुत डिटेल में जाते हैं हम, तो एक दिन में एक चैप्टर फटाफट 1 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू। अच्छा अच्छा, मतलब ये है भागवतमी, पर भक्ति वैभव नहीं है। हाँ, भक्ति वैभव में प्रेजेंटेशन होगा, ओपन बुक, क्लोज्ड बुक, बहुत डिटेल में हम्म। होता है। ये तो हम जस्ट फास्ट फॉरवर्ड एंड ओवरव्यू करते जा रहे हैं। ओ, अच्छा है प्रभु, हम भी जुड़ेंगे इससे से ही। ओके, विनीता अग्रहरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो भक्ति शास्त्री में जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो उस समय तो मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। उसके बाद अभी इसी 25 में ही हुआ है मेरा दीक्षा। तो मेरे को जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो प्रभु वो किस नाम से मिलेगा, विनीता अग्रहरी के नाम से या दीक्षित नाम से? एक बार सब कॉपी चेक हो जाएंगी ना, तो मैं आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपका ऑफिशियल नाम ले लूंगा मैं आपसे, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो नाम भेजा नहीं है मैंने, अभी तो सारी कॉपीज भी चेक नहीं हुई है। तो कॉपीज चेक होने के बाद मैं आपका ऑफिशियल नाम आपसे ले लूंगा कि आप सर्टिफिकेट पे क्या नाम चाहते हैं, तो उस समय आप अपना दीक्षित नाम मुझे भेज दीजिएगा। प्रभु जी, तो कौन सा ठीक रहेगा, मेरा ये रियल नेम दीक्षित या दीक्षित दीक्षित नाम नाम? वाला लीजिए ना। अच्छा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, आप सबका बहुत हरे बहुत कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सादर धर्म प्रणाम। संरक्षण भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, प्रिय दंडवत प्रणाम।